हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। कार्तिक गणेश की जय। तो आज हम सुशीला शिव गुरु की एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार कथा लेकर आन बानी। कथा सुनम तो बहुते अच्छा लगे। ये कथा बा एगो केकरा के, एगो राजा और एगो रानी के। कथा सुना तानी तो कथा के पूरा जरूर सुनीम, तबे कथा सुने के आनंद आई। तो चली शिव गुरु के जयकारा लगा के कथा शुरू करल जाए। भगवान भोलेनाथ की जय। एगो राजा एगो रानी रहलन। उनका के राजा और रानी के अच्छे संपत्ति धन रहलन उनका के, लेकिन कोई संतान उनका के न रहल। राजा रानी हर दिन भोलेनाथ की पूजा करत रहलन। हर दिन भोलेनाथ के बिना पूजा करले राजा और रानी ना भोजन करत रहलन। भोलेनाथ से अर्जी करत रहलन कि हे प्रभु, हमारे भाग में पुत्र न होखे, कोनो रूप में हमार पुत्र होखे के चाहिए, लेकिन पुत्र हमारे होखे के चाहिए। हर दिन भगवान के पूजा करत रहलन। प्रभु के भोलेनाथ माँ पार्वती के अब पुत्र पुत्री के लिए अर्जी करत रहलन। ऐसा ही यही करते करते राजा रानी के पूजा करत करत बहुत बुढ़ापा आ गइल रहन। राजा खेत में जात रहलन हल चलावे खातिर, त राजा के खाना पहुँचावे खातिर कोई न रहलन। हर दिन राजा जाइत रहलन। राजा खाना अड़ोसी पड़ोसी से रानी भेजत रहलन। वो तो राजमहल के रानी रहली, तक वो कैसे जैती ए गुरु बहिना राजा के खाना लेकर। एक समय राजा का कैलन कि बहुते सा मछली लाके रानी के दे गइलन और कहलन, हे रानी, एम आज मछली बना के खाना हमार भेजी है। ये हम जात है, वहाँ खेत में हल चले थे, हम हुए जात है। राजा चल गइलन अपन खेत में, जहाँ हल चलत रहे खेत पर चल गइलन। रानी जब हिया मछली बनैलन, मछली बना के धो धा के पकैलन। ओकरा बाद भोलेनाथ के पूजा करे लगली। यहाँ खींच के भगवान से अर्जी करे लगली कि हे भोलेनाथ, हे माँ भगवती, अब तो हम खाना बना लेली मछली, लेकिन हम महल के रानी, हम राजा के खाना लेकर जात है। टोला पड़ोस के लोग हंसबो करी हन, यह राजा रानी है और राजा के खाना लेकर रानी जात है। तब तो भोलेनाथ, हमार कोई उपाय नहीं, हमरा कोखी से जब पुत्र न होई तो हम ही न खाना लेकर जाए। जब राउर के भोलेनाथ ही अच्छा लगी तो हम जात है राजा के लेल खाना लेकर। रानी खाना पानी बांध लेली, राजा के खाना ले जाए खातिर तैयार हो गईली। हे गुरु बहिना, भोलेनाथ की सुमरत और भोलेनाथ की कृपा से एक केकरा उनकर बेटा के रूप में निकलनी। वो अपना कोठी तर से और निकल के कहत है कि माँ, हम पिताजी के खाना लेकर जात है। रानी सोच में पड़ गई कि हे भोलेनाथ, हमार प्रार्थना रउआ सब सुन गईनी और हमार प्रार्थना पर रउआ कृपा कर देली कि हमार केकरा के रूप में हमार पुत्र दे देली। ये तो हमार सौभाग्य की बात है। हे प्रभु भोलेनाथ, हमार और राजा दोनों पति पत्नी के सौभाग्य बढ़ गए। केकरा अपना पीठ पर खाना ले लीलन और खाना लेके राजा के पास चल दिलन। केकरा खाना लेके जा रहलन हा। जब अगल बगल के टोला टाटी के लोग देखत हैं तो हंसत हैं कि अरे एक राजा के खाना आज तो रोज टोला टाटी के पड़ोसी ले जाते रहलन, आज तो उनकर केकरा खाना लेकर जाए थे। कौन केकरा? राजा की केकरा? राजा के केकरा कैसन संबंध लगत है कि खाना लेकर जात हैं राजा खाते।
जब राजा के पास गैलन केकरा तो केकरा कहलन, पिताजी पिताजी आप खाना खा ली, हम हर जोतत हैं। राजा अनचक्के में पड़ गैलन। भोलेनाथ की सोचे लगलन कि हे प्रभु, हमार भाग में पुत्र न रहल, तो राउर के कृपा से केकरा हमार पुत्र रूप में आयल। हे प्रभु, आपके कोटि कोटि धन्यवाद कि हमारे पुत्र बन के केकरा आयल। राजा खाना खाए लगलन और हर पर बैठ के केकरा हर जोते लगलन। केकरा रोज दिन वैसे ही हर दिन खाना लेकर जात रहलन। पिताजी आप खाना खा ली, हम हर जोते थे। हर लोग रहते रहते केकरा के संबंध में जाल गैलन कि भोलेनाथ की कृपा से राजा के केकरा के रूप में पुत्र जन्म भैला। केकरा के पुत्र जन्म भैला, पूरा राजा के राज में सब कोई जान गैलन कि राजा के बेटा केकरा के रूप में जन्म लेलन है। राजा के बेटा केकरा के रूप में जलन है। केकरा बेटा केकरा बेटा। अब हर दिन रानी और खुशी पूर्वक राजा सवेरे उठत रहलन और भोलेनाथ की स्नान ध्यान करके उनका भोलेनाथ की मंदिर जाके पूजा करते रहलन। पूजा करके तभी खेत पर जात रहलन। उनकर बेटा अपना पहला ही से खेत पर जाके हर जोतत रहलन। बाबूजी के अपना राजा के हर जोते खातिर केकरा बेटा छोड़ा देलन। धीरे धीरे वह केकरा हो गैलन। धीरे धीरे केकरा जब हो गैलन बड़ा, तो उसी समय बीतत बीतत जब केकरा 12 साल के हो गैलन, वैसे ही हर जोतत रहलन। 12 साल के हो गैलन, फिर भी केकरा उतने बड़ा रहलन। केकरा के उतने बड़ा कि ओ से बड़ा तो मनुष्य में बड़ा रहलन, लेकिन केकरा में तो उतने वो दिखाई देते रहलन। गुरु बहना राजा के भाग की महादेव की कृपा पड़ गैलन और माँ भगवती के। राजा बैठल रहन खेत में और केकरा हर जोतत रहलन। एक समय ऐसा होल कि एक राजा के बेटा के बराती जात रहलन। केकरा के हर जोत के सब बराती लोगन हंसे लगलन क्या रे, ये तो बड़ी अनहोनी है। यह तो बड़ी अनहोनी बात है कि हर बैल पर राजा बैठल है आराम से और केकरा हर जोतत है। ये इतनी गो केकरा उतना गो हर बैल के हर जोतत है, ये कहाँ के बात है। सब बारात आके केकरा के देखे लगलक। केकरा देखते मन ही मन जैसे गणेश जी गुप्त रहलन वैसी गणेश जी ऐसन केकरा गुप्त रहलन और हर चलावत रहलन। तो उनकर बारात लोग कहलन क्या रे केकरा के तो एक लात से मारा, पैर से मार के केकरा के पूछल दे, हम का राजा के हर जोती। जे कोनो भूत दूत होखी कि केकरा ना है। तो राजा केकरा कहलन कि हाँ हम भूत दूत हैं कि केकरा है कि हम राजा के पुत्र है। जे हमरा से हाथ मिला के देखा राजा के बारात लोग, तब पता चली कि राजा के बेटा हन केकरा की कौन हल। तो सब बरियात से जितना बारात रहलन राजा के बेटा के, दूसरा राजा के बेटा के बारात जात रहलन, जितना बाराती रहलन सबसे केकरा आजमा लेलन। राजा भी बाज गैलन कि तो सबके कोई मर्दांगनी नहीं खे। जे केकरा से तू लोग न जीतला, जे आम एकरा से ई केकरा से हम लड़ब। राजा भी केकरा से लड़े खातिर तैयार हो गलन। केकरा बहुत खुश हो गलन कि आई राजा आई, ग्राउंड से भी हम हाथ मिलाई। राजा के भी केकरा हरा दिलन। तब केकरा कहलन गुरु बहना राजा से, राजा केकरा से हार मान लेलक कि केकरा हमरा के माफ कर दा। हाथ जोड़ के कहलन कि हमरा के माफ कर दा। केकरा कहलन कि हमार पिताजी बैठलन तो पिताजी से माफी मांगा, हमके न मांगा। राजा कहलन कि राव लोग तो हमार बेटा के देख के हंसी उड़ावली, कहली कि केकरा है। ये तो न जानली
कि हमार यह राजा के बेटा है, इनकर पिताजी बैठल है, आई पुत्र हर जोतत है। तब केकरे इनकर इंसाफ करी, हम न करम। जे हमार से ज्यादा हमार बुद्धिमान हमार पुत्र है। यह भोलेनाथ की कृपा है कि हमारे पुत्र की प्राप्ति भई। केकरा ही राउर के माफ करी है। केकरा कहलन कि राजा ऐसे राउर की माफी ना होई, हमार एक वचन है। राजा कहलन कि बोलो पुत्र, क्या तुम्हारे वचन है। केकरा कहलन कि ये राजन राजा हमारे ही है कि राउर के बेटा के शादी हो जात है, उस लड़की से शादी हम करम, तब राउर लोग के हम माफी करम। राउर के माफी और राउर के बारात के अन्यथा हम माफी न करम। राजा कहलन ठीक है बेटा, तोहार हम बात माने थे। हमारे पुत्र के शादी न होखी, तोहारे शादी हो तो ही बारात में दूल्हा बन के चला, लेकिन हम लोगन के माफ कर दा। अब यहाँ से बाजा बजावे के नाच नचावे के ऑर्डर करा, तू तैयार हो जा। हर बैल रोक के हर जोते खातिर छोड़ा, तू दूल्हा बने के तैयार हो जा। अपना पिताजी के तू तैयार करा कि हमार जगह पर तोहार पिताजी हाथी पर बैठ के जइहन, हमार बेटा के जगह पर तू घोड़ा पर दूल्हा बन के जिहा। केकरा तैयार हो गेलन, उन लोगन के माफी कर देलन। कहलन कि देखिए राजा साहब, आप लोगन सभे कोई के हमार बारात जाए खातिर तैयार रहे के पड़ी। हम जात हैं अपना घरे, अपना घर से आवत है, अपना माई से मिलकर अपना घर से हम दूल्हा बनकर आई, तो हम दूल्हा बन के हम शादी करे जान। जब तक जे राउर लोगन के वेट करे पड़ी। हर बैल के बंद कर दिलन, बैल बांध दिलन, हर खोल देलन और चल देलन अपना घरे। जब घरे गलन तो रानी से कहलन माँ जे जल्दी से हमार शादी के नियम शुरू करा सगुन, अब हमार शादी होके जात है। रानी चब्बो में पड़ गई। नहीं गुरु बहना भोलेनाथ की कृपा से बहुत खुश हो गई। कली हे भोलेनाथ, राउर के कृपा तो हमार बहुत खुशियाँ आ गई, दुख दूर हो गई। हे प्रभु, सब आपके कृपा है। हे माँ भगवती। राजा और रानी सगुन करे लगली और सगुन करके लड़का के बेटा के अपन विधि व्यवहार केकरा के कैली। विधि व्यवहार करके उनका के विधि व्यवहार करके और उनका गिधारी मरवा छपरा करके गिधारी कैली करके उनका के दूल्हा के तैयार कैली। तैयार करके और बारात निकाल ली। सब राजा के बारात रहलन, राजा के दुआरे पर आ गईलन। बाजा नाच सब बजावे वाला सब बारात सब आ गईलन। और वजह से केकरा दूल्हा बन के गईलन। तब रानी सोचे लगली कि हे प्रभु भोलेनाथ, हमारे पुत्र तो दिहली, लेकिन केकरा में देहली। अब यहाँ से और शादी होके जाइत है। अब राजा के बेटी से शादी होखी। वहाँ राजा पर बहुतों रंग के कलंक लगिहन कि राजा के बेटा न बारन केकरा के शादी होइत है। हे प्रभु, यह राजा के कलंक के राउर के कृपा होखी तो दूर करम। राउर से यही हमार मिनती है। हे भोलेनाथ। रानी का कैलन कि केकरा के सवारी में बैठा देलन और सवारी में बैठा के और राजा से कह देलन कि ये राजा, जे हमार बेटा के केहू ना ओहार खोलिहन। जब हुआ आई बरात, जब राजा के जयमाला होखे की रही, तो हमार बेटा के दोहार खोलिहा, तो हमार बेटा जयमाला खातिर निकालिहन। केकरा मजे से बैठ गलन पेन ओढ़ के जे सवारी में। रानी जिसे लड़की जाली ये गुरु बहना, वैसे केकरा ओहार में बैठा सवारी में बैठ गए। रानी धोती के ओहार लगवा देली, यहाँ बैठ गई। भोलेनाथ की
पूजा अर्चना में अब भोलेनाथ से विनती करे लगली कि हे प्रभु अब एजा राजा के इज्जत राखी न तो राजा पर बहुत बड़ा कलंक लगिहन कि राजा के बेटा केकरा है और रानी के राजा के बेटी के केकरा से कैसे के शादी होई। जब लौट जाई बारात तो बहुत बड़ा हमार राजा पर अछलंग लगई। हे भोलेनाथ है यही राव से हमार विनती है कि हमार केकरा बेटा मनुष्य रूपी हो जाए। बहुत गुप्त से रानी भोलेनाथ की बैठ गई अर्चना पूजा करेला। भोलेनाथ की ओम नमः शिवाय के जाप करे लगली। तब माँ पार्वती भोलेनाथ माँ पार्वती जी बैठल लाली। तो पार्वती जी कहली कि हे प्रभु आप गुप्त क्यों बैठे हुए हैं, लग रहे हैं कि आप कुछ सोच रहे हैं। वो क्या कुछ क्यों आप इतना चिंतित है। महागति भोलेनाथ बोले कि हे पार्वती एक बहुत कष्ट की बात आए गई है। एक राजा के केकरा हुनका पुत्र के प्राप्ति न रहल, केकरा जन्म देली बेटा के रूप में। अब वह केकरा के शादी करे खातिर बारात लेकर जाइत है। अब राजा के वहाँ कलंक लगी हन, वहाँ से बारात लौट जाए केकरा से लड़की शादी न करी हन तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए। और रानी प्रण कैले है कि हे भोलेनाथ जबले हमार बेटा के मनुष्य रूपी न करम, हमार राजा के अछरंग न लगे के चाहिए, तब तक हम जी के का करम। राउर के चरण में हम पूजा करते करते अपना हम प्राण गमा दे हम, लेकिन ये हम अछलंग राजा पर ना लगे दे हम। पार्वती जी बोलन कि हे प्रभु ये तो कोई बड़ा बात नहीं खे। ये बात तो बहुत एक साधारण है। जब इतना रानी आपके प्रिय भक्त बनी तो ये इतना कोई बड़ा बात नहीं खे। ये बात रानी के पूरा कर दी। भोलेनाथ कहलन कि ठीक है पार्वती जे हमरा के जाय परी। वो सेवक हमार बहुत प्रिय भक्त है, बहुत दिल से और बहुत सत्य धर्म से वो हमार पूजा करेली। इतने में माँ शिव जी भोलेनाथ रानी के पास आ गलन और कहलन ए भक्त हम तुम्हारी भक्ति से बहुत अनंत प्रसन्न है, तुम वर मांगो क्या चाहती हो। रानी कहलन रानी भोलेनाथ की दर्शन पाके बहुत धन हो गईलन और भोलेनाथ के सिर झुका के उनका से आशीर्वाद चरण छूलन, आशीर्वाद मांगलन। कहलन कि हे प्रभु जब हमारे भक्ति से आप अनंत प्रसन्न है तो हमारे पर कृपा करे कि हमारे राजा पर कोई छलंग ना लगे कि राजा के बात भूल गई बेटा के केकरा के जगह पर हमारे बेटा मनुष्य रूपी हो जाए। यही हम वर मांगे थे प्रभु और राउर के कृपा हमार पर बहुत है। प्रभु कहलन तथास्तु। रानी इतना कह के प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गलन गुरु बहना। और रानी मन ही मन भगवान शिव के और भक्ति भाव से पूजा करे लगली। जब तक रानी के बेटा के वहाँ से सिनुरदान न भइल तब तक महादेव के चरण में वो बैठला ही रहली और पूजा करता ही रहली। जब वहाँ जयमाला खातिर वहाँ जब राजा के दुआरे लगल तो सब लोग लड़का देखे गए। लड़का देखे गईलन तो सब लोग कहलन कि लड़का तो रथ पर दूल्हा बन के आवलन, लड़का सवारी पर दूल्हा बन के आवलन, लेकिन लड़का तो हार में कब्बो नाली। राजा के ऐसन बरियाती आयल
कौन राजा बड़े के बेटा हन कि वो हार में अलन है। सब लोग हंसी उड़ावे लगलन राजा के टोला पड़ोसा के लोग। जब लड़की जब जयमाला पर अली तब ओमे से बहुत सुंदर बालक सजल दुल्हा निकलन सवारी में से जयमाला हो गलन राजा के बेटा के। राजा एवं बेटा के रूप देखकर बहुत अनंत प्रसन्न खुश होलन। अब भोलेनाथ की कृपा से भोलेनाथ की जयकारा लगावे लगन कि हे प्रभु सब राउर कृपा बा कि हमार पर आछलंग न रह देली कि हमार यह राजा के राउर लाज रख लेली। राजा के जब सब चीज हो गए तब शादी होके गईलन। लड़की के शादी होल कन्यादान कैलन राजा। लड़की के पिता शादी सब हो गए संपन्न हो गए। लड़की विदाई करके जब कन्या घरे अली रानी अपना बेटा बहू के जब दुआरे पर अली तब रानी राधी भोलेनाथ की पूजा समाप्त कर और भोलेनाथ की आरती करत रही। आरती करत करके भोलेनाथ की पूजा समाप्त कर और जब बेटा पर नजर पड़ल भोलेनाथ की धन्यवाद कैली। भोलेनाथ से प्रार्थना कैली कि हे प्रभु सब और राउर की कृपा रहल कि राउर हमार लाज बचैनी राउर हमार सब दुख दूर कैनी। हे प्रभु ऐसा ही संसार के राउर दूर दुख करम हे भोलेनाथ। दुख दूर कर संसार के जिसे हमार दुख दूर कैली हमार हौसला पूरा कैली हे भोलेनाथ। माँ भगवती वैसे संसार में सब गुरु बहना गुरु भाई के सब कोनो के दुख दूर करम हौसला पूरा करम। हे प्रभु सबके प्रार्थना स्वीकार करम और रानी कुशल पूर्वक बेटा बहू के उतार के घरे लैली और खुशी पूर्वक राजा के बेटा बहू रहे लगली। और राजा रानी दोनों प्रेम पूर्वक महादेव के जब तक बचली तब तक भोलेनाथ के ही पूजा में भक्ति करत रहली। और भक्ति करत करत भोलेनाथ की कृपा से राजा रानी भोलेनाथ के चरण में मोक्ष की प्राप्ति कर लेली। का गुरु भाई और गुरु बहना आज की कथा समाप्त होखल। कथा कैसन लगल रउआ सबन जरूर बताइम और ऐसने कथा सुने खातिर चैनल के सब्सक्राइब कर लेम। बाकी अब हम मिलम नया वीडियो में भगवान भोलेनाथ के एक नया कथा के साथ। तब तक खातिर रउआ सबन से विदा लेत हई। रउआ सबन के कथा सुने खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव की जय।